अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs रिवर। आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है द डेथ ऑफ इरानियन प्रेसिडेंट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक है, अभी रिसेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड तमाम MCQs आप तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं इस टॉपिक पर आपसे जितने मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, MCQs हैं, आपसे शेयर करूं। MCQs मैंने हाईलाइट जो है वो कर दिए हैं, कंप्लीट नोट्स हैं आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के ज़रिए आप क्विक नोट्स जो है वो ले सकते हैं, MCQs हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि मैं आपको तमाम चीज़ें, जितने भी कंटेंट्स हैं वीडियो के, वो आपको समझा सकूं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू कवर टू मेन टॉपिक्स। ठीक है, आपके पास जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, तो वो कवर हो रहा है आपके पास, प्लस मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के जितने MCQs अब तक के हैं आपके साथ शेयर करूंगी। रईसीज़ विज़िट यानी कि ईरानियन प्रेसिडेंट का जो विज़िट था उससे रिलेटेड MCQs, प्लस उनकी डेथ इंसिडेंट से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं जो करंट अफेयर्स में ही शुमार होते हैं, प्लस हमारे PM साहब का जो विज़िट है ईरान का, उसके जो MCQs जो भी मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द डेथ ऑफ इरानियन प्रेसिडेंट, और अगर आप नाम से उनके वाकिफ़ हैं कि उनका नाम है इब्राहिम रईसी, ठीक है, और अभी हाल ही में उनकी जो है वो डेथ हो गई है। एक ट्रैजिक इंसिडेंट है। अगर इस इंसिडेंट की हम बात करें और इसका इंट्रोडक्शन हम देखें तो 19 मई 2024 को ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी वॉज किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। उनका हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया था। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि वो हेलीकॉप्टर बहुत पुराना था, लिहाजा उसके कुछ पार्ट्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, नाकारा थे, लिहाजा वो हेलीकॉप्टर जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट ईरान नियर आज़रबाईजान बॉर्डर्स। आपके पास मैंने जो MCQs या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हाईलाइट कर दी हैं, जो आप समझ सकते हैं कि आपको इन चीज़ों को जो है वो जहन में रखना है। अब के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता है कि जिनमें करंट अफेयर्स की बात की जाती है वहाँ पर आपके पास ये MCQs बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो था वो इब्राहिम रईसी और उसके साथ साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी जो है वो कैरी कर रहा था। मैंने आपके साथ तमाम नेम्स शेयर किए हुए हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी शेयर की। 9 पीपल वर ऑन बोर्ड विद द प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट साहब जो थे, यानी कि जो इब्राहिम रईसी साहब थे, वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ 9 मजीद लोग भी जो थे वो मौजूद थे। देयर वर अदर 2 हेलीकॉप्टर्स इन द कॉन्वॉय एज वेल एंड दे मैनेज टू रीच सेफली। यानी कि ये 3 जो हेलीकॉप्टर्स थे ये साथ सफ़र कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं ईरान के, उनका जो हेलीकॉप्टर था उसको ये हादसा जो है वो पेश आया। साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी जो है ईरान के, वो भी जो है वो मौके पर ही इंतकाल कर गए। As soon as the news of the incident broke out, rescue operations were aided by other countries including Pakistan. पाकिस्तान ने भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो मदद है उसके लिए ऑफ़र की थी। साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी मदद की जो है वो हामी भरी थी। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन संडे एंड फाइनली ऑन मंडे इट वाज अनाउंस्ड दैट द wreckage हैज़ बीन लोकेटेड नियर आज़रबाईजान बॉर्डर। संडे को ये हादसा पेश आता है, ठीक है, 19 मई को, और 20 मई को ये चीज़ कंफर्म कर दी जाती है कि वहाँ पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं है जहाँ पर ये क्रैश हुआ है। और जो डेथ थी वो कंफर्म कर दी गई थी ऑन मंडे 20 मई, यानी 20 मई को डेथ कंफर्म हो गई थी। हाउएवर कि 19 मई को उनकी डेथ जो है वो हो चुकी थी। इंटरनेशनल रिस्पांस की बात कर लेते हैं कि दुनिया में उनकी डेथ पे क्या रिस्पांस आया है। जाहिर सी बात है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं दे ऑब्वियसली मोर्न्ड ओवर द डेथ, ठीक है, वो तमाम मुस्लिम उम्मा जो है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने गहरे सदमे का और दुख का इजहार किया है, कंडोलेंसेस पे की हैं टू द इरानियन गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। डिफरेंट कंट्रीज ऑफर्ड हेल्प एंड कंडोलेंसेस ऑन द लॉस। द डेथ ऑफ इरानियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज एन इंटरनेशनल ट्रेजिडी। नो डाउट कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेजिडी है, लेकिन अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। ईरान का अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम देख लेते हैं तो यहाँ पर जो पावर है वो गवर्नमेंट और क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, यानी कि दो लोगों के बीच में जो है वो आपके पास पावर जो है ईरान में, ठीक है, वो डिवाइडेड है। गवर्नमेंट के पास भी है, प्लस आपको पता है कि वहाँ पर सुप्रीम लीडर होते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, आयतुल्लाह अली खामेनेई, ठीक है, उनके बीच में उनको सुप्रीम लीडर तस्लीम किया जाता है, प्लस गवर्नमेंट जो है वो एक अलग उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो सुप्रीम लीडर हैं ही होल्ड्स द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इन ईरान। ये आपने याद रखना है
कि ईरान में जो है जो सुप्रीम लीडर हैं उनके, वो जो भी हों, उनके पास अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर होती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई डिसीजन ले रही है तो वो भी एक्सेप्टेड कहाँ से होता है, अल्टीमेट फाइनली वो वहाँ से ही एक्सेप्ट होता है, यानी कि सुप्रीम लीडर ही उनको एक्सेप्ट करते हैं। इब्राहिम रईसी को सक्सेसर माना जा रहा था आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का, क्योंकि आपको पता है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं पहले आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे, ठीक है। उनके इंतकाल के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो हैं वो वहाँ पर सुप्रीम लीडर हैं। और अब क्योंकि उनकी एज इतनी हो चुकी है कि अब ये कहा जा रहा था कि अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ होती है तो इब्राहिम रईसी जो थे वो उनके सक्सेसर थे, ठीक है। न्यू ईरानियन लीडरशिप कैसे बनेगी, ठीक है। ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली मेंशन कर देता है कि इन केस ऑफ एनी डेथ, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो क्या किस तरह से मामला तय पाएंगे। तो आर्टिकल 131 जो है आपके पास, इसके मुताबिक द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अज्यूम्स द रोल विद द कंफर्मेशन ऑफ सुप्रीम लीडर। और ये हो चुका है, ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है कि जो उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुखबर, ठीक है, उनको न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो है वो चार्ज दे दिया गया है। ही इज़ द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर। जो भी चीज़ें हाईलाइटेड हैं उनको प्लीज़ ज़रा थोड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक है। और सुप्रीम लीडर्स के भी जो ऑर्डर्स हैं वो यही हैं कि वहाँ पर मोहम्मद मुखबर साहब को जो है वो फ़िलहाल नया एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो तस्लीम किया जा चुका है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, क्या प्रोसीजर मज़ीद फॉलो किया जाएगा आगे न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए फ़िलहाल इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट नहीं हुए हैं, बेसिकली उनको कहा गया है कि उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट का चार्ज दिया गया है। एक काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाएगी विद इन 50 डेज़, ठीक है। इस काउंसिल में कौन कौन शामिल है, तो इस काउंसिल में जनाब वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होंगे, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट एंड हेड ऑफ द जुडिशरी, ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि इलेक्शंस का क्या सूरत हाल होती है और नया प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट करने के चांसेस कितने हैं। अच्छा जी, मोर MCQs ऑन दिस टॉपिक। अगर हम इसी टॉपिक को नज़र में रखते हुए मज़ीद जो MCQs हैं जो करंट अफेयर्स के हैं, जो जनरल नॉलेज के हैं, अगर हम वो थोड़े से रिव्यू करें तो यहाँ पर रईसी साहब ने, आपको पता होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान को विज़िट किया था। और किस डेट पे विज़िट किया था, 22 अप्रैल 2024, 22 अप्रैल 2024, ठीक है। ही विजिटेड पाकिस्तान फॉर हाउ मेनी डेज, 3 डेज, ठीक है। इट वॉज अ शॉर्ट विजिट, ठीक है, 3 दिन का विजिट था। इनविटेशन उनको गया था प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की जानिब से, जिसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया था। ही वॉज द फर्स्ट ईरानियन लीडर टू विजिट पाकिस्तान इन लास्ट 8 ईयर्स। पिछले 8 सालों में पहले ऐसे लीडर हैं जो कि हमें नज़र आता है कि वो पाकिस्तान विजिट करते हुए हमें नज़र आते हैं। इनकी डेथ के बाद शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, 22 मई 2024 को, यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी हमें नज़र आता है कि अपनी ताज़ियत पेश करने के लिए ईरान जो है वो रवाना हो गए हैं, तेहरान में मौजूद हैं। और वो भी ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ के बायस ही उनका वहाँ पर जाना हुआ है। तो ये तमाम MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। करंट अफेयर्स की वीडियो है, जनरल नॉलेज भी इसमें शामिल है, इसको शेयर कीजिएगा। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।